हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके नीट के एग्ज़ाम करीब हैं और मैं आपको यहाँ बताने आया हूँ कि एनटीए के एग्जाम में इकोलॉजी का एक चैप्टर है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, उसको आपको कैसे पढ़ना है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन वाले चैप्टर में पहले तो एक्ट दिए हुए, एयर पोल्यूशन एक्ट, वाटर पोल्यूशन एक्ट। तो एक तरफ सारे आप एक्ट लिख लें, एक तरफ सारे उसके ईयर लिख लें। इससे आपका मैचिंग द कॉलम बन जाएगा। और ये सारा डेटा आप या तो बढ़ते क्रम में लिखें या फिर घटते हुए क्रम में लिखें। सारे एक्ट एक साथ लिख लें आप जितने एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। उसके बाद एयर पोल्यूशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर दिया हुआ है, कैटालिटिक कन्वर्टर दिया। इनके बॉक्स या ब्लॉक्स बनाकर कॉपी में नोट्स के साथ आप अरेंज करेंगे। एनसीईआरटी में अंडरलाइन करने से काम नहीं चलेगा, उसको आपको कॉपी में लिखना भी पड़ेगा। फिर सीएनजी गैस के बारे में दिया है, सीएनजी गैस के क्या क्या यूज हैं, क्या क्या मिसयूज हैं, क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान, ये आपको कंपेयर करके लिखना होगा। फिर भारत 5 और भारत 6 कब से लागू हो रहा है, इसको आपको ध्यान देना है। ध्वनि प्रदूषण, साउंड पोल्यूशन कितने डीबी पे होता है, उसमें कौन से प्लांट रिस्पॉन्सिबल है, इसको भी आपको याद करना है, किस प्लांट से साउंड पोल्यूशन कम होता है। उसके बाद आप आएंगे वाटर पोल्यूशन पे। वाटर पोल्यूशन में सीवेज ट्रीटमेंट दिया हुआ है, बीओडी सीओडी का ग्राफ दिया हुआ है, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। यूट्रॉपिफिकेशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन और थर्मल पोल्यूशन का कंपेयर विद डेटा आपको याद होना बहुत जरूरी है। थर्मल पोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट दिया है, म्यूनिसिपल वेस्ट दिया हुआ है, सॉलिड वेस्ट दिया है, ई वेस्ट दिया हुआ है। ये ज्यादातर आप लोग अवॉइड करते हैं, तो इसको आपको अवॉइड नहीं करना है। ये आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको अवॉइड नहीं करना। ई वेस्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सॉलिड वेस्ट, म्यूनिसिपल वेस्ट को भी आपको देखना है। इसके अलावा अहमद खान का रोड बनाने का जो प्लास्टिक का तरीका है वो बताना है आपको। रेडियोएक्टिव वेस्ट कितने डीप में करते हैं वो याद रखना। इन सबके आप पॉइंट निकाल लीजिए। हाँ, इन सबसे एक एक या दो दो पॉइंट बन रहे हैं तो आप उसको निकाल के अलग से लिख लीजिए, उतना ही पढ़ना है। बेर बेर एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन आपको डेवलप होगा। एग्रीकल्चर वेस्ट का भी दिया हुआ है, उसको भी आपको ध्यान से निकाल के अलग से लिख लेना है। फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन कौन सी गैसेस रिस्पॉन्सिबल है, एनसीईआरटी ऊपर डायग्राम बना हुआ अर्थ का, वो आपको देखना है ना। ओजोन डिप्लीशन और ग्रीन हाउस इफेक्ट अलग अलग है। ओजोन डे एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट आपको उसको अलग से नोट करके पढ़ना है। और ओजोन डिप्लीशन और ग्रीन हाउस के क्या क्या हार्मफुल इम्पैक्ट हैं और इनसे रिलेटेड कौन से कन्वोकेशन हुए हैं, कौन कौन सी संधियां हुई हैं, कौन कौन सी ट्रीटी हुई है ना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वगैरह दिया हुआ एनसीईआरटी में, उसको भी आप अच्छे से नोट डाउन करेंगे। उसके बाद डिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, एफॉरेस्टेशन सब दिया हुआ है। लास्ट में इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और फॉरेस्टेशन से रिलेटेड प्राइज दिए हुए हैं, वो प्राइज आपको जरूर पढ़ने हैं, है ना। और लास्ट वाला जो पैरे, लास्ट वाले पैरे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बायोडाइवर्सिटी में भी आपको ध्यान रखना है और पोल्यूशन में भी आपको ध्यान रखना है कि जो लास्ट वाला पैरा है इसमें ज्यादा ध्यान देना है। इसमें अलग अलग तरीके के अवार्ड्स दिए गए हुए हैं, विश्नोई अवार्ड दिया गया हुआ है, इस पे आप पूरा फोकस्ड करेंगे। क्लियर हो गया। हाँ, ये डेटाबेस चैप्टर है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे पक्का एक या दो क्वेश्चन आता है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो